घातक प्लाटून या घातक कमांडो के नाम से आतंकी यूं ही नहीं थर्राते। वो मौत बनकर खामोशी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और फिर अचानक से धमाकों से दुश्मन को दहलाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। वो स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस में से एक घातक कमांडो है। घातक कमांडो प्लाटून या घातक कमांडो स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री प्लाटून है। इस तरह की एक प्लाटून भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में होती है, जो जरूरत पड़ने पर हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स को यह नाम पूर्व आर्मी चीफ जनरल विपिन चंद्र जोशी ने दिया था। घातक कमांडो मुख्य रूप से एक शॉक ट्रूप यानी दुश्मन को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करते हैं। इसके जवान बटालियन की सबसे अगली पंक्ति में तैनात रहते हैं। घातक प्लाटून के अमूमन 20 जवान होते हैं। इसमें एक कमांडिंग कैप्टन होता है, 2 नॉन कमीशन्ड अफसर होते हैं। इसके अलावा मार्क्समैन, स्पॉटर जोड़े, लाइट मशीन गनर, मेडिक और रेडियो ऑपरेटर होते हैं। बाकी बचे सैनिक असॉल्ट ट्रूप के तौर पर काम करते हैं। सेना के सबसे तेज तर्रार सैनिकों को घातक प्लाटून में शामिल किया जाता है। घातक का रोल ट्रूप्स के साथ दुश्मनों के ठिकाने पर बटालियन की मदद के बिना हमला करना होता है। इनका ऑपरेशन रोल अमेरिका की स्काउट स्नाइपर प्लाटून, यूएस मरीन की एसटीए प्लाटून और ब्रिटिश आर्मी की पेट्रोल्स प्लाटून की तरह ही होता है। घातक कमांडोज को बटालियन या फिर ब्रिगेड कमांडर की ओर से दुश्मन की खास जानकारी हासिल करना, दुश्मन के हथियारों का ठिकानों का पता लगाना, उसकी एयरफील्ड, उनके सप्लाई एरिया और हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाना। इन्फेंट्री बटालियन के शारीरिक तौर पर सबसे फिट और सबसे उत्साहित सैनिकों को ही घातक प्लाटून में जगह मिलती है। इन्हें कर्नाटक के बेलगांव में ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडोज को यहाँ हेलीबॉर्न असॉल्ट, पहाड़ों पर चढ़ने, माउंटेन वॉरफेयर, विध्वंस, एडवांस वेपन्स ट्रेनिंग, करीबी मुलाकातों का सामना करने और इन्फेंट्री की रणनीति सिखाई जाती है। इस प्लाटून के सदस्यों को ऊंचाई पर स्थित वॉरफेयर स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल में भेजा जाता है। उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि फिर वो फौलाद बनकर ही निकलते हैं। इन्हें हर तरह की विषम और भयावह परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। स्पेशल फोर्स में शामिल होने के लिए सबसे पहले जवानों को 2 महीने के प्रोविजन पीरियड पर रखा जाता है। यानी इन 2 महीनों में यह परखा जाता है कि जवान आगे जाकर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा या नहीं। प्रोविजन पीरियड के दौरान उन्हें हर दिन 20 से 22 घंटे की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हथेलियों के बल रोड पर चलना, 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क पर रोल करते हुए जाना आदि जैसे टास्क अहम होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मेंटल लेवल पर भी टॉर्चर किया जाता है, ताकि जवान को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी मजबूत बनाया जा सके। सांप को हाथ से पकड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद उन्हें हर दिन 25 किलोग्राम तक का वजन के साथ 40 किलोमीटर तक भागना होता है। इस दौड़ को पूरा करने का भी समय तय होता है। ट्रेनिंग के दौरान ही यह तय किया जाता है कि किस जवान को क्या काम देना है। ये 4 स्तर पर तय किया जाता है। तय करने के लिए जवानों को ड्राइविंग, डेमोलिशन, बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट, कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। प्रोविजन का टाइम खत्म होने से पहले जवानों की नेविगेशन स्किल्स देखी जाती है। इसके लिए हर जवान को 40 किलोमीटर दूर तक के जंगल झाड़ियों में बिना जीपीएस कंपास के छोड़ दिया जाता है। इन्हें एक टारगेट दिया जाता है जो इन्हें पूरा करना होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी जवान के टारगेट पूरा करने में गलती हो गई तो उसे वापस वहीं जाना होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। घातक प्लाटून अपने नाम की ही तरह IWI, तैवोर तार 21, ड्रैगनोव SVD, हैकलर, कोच, MSG-90, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 जैसे घातक हथियारों को इस्तेमाल करते हैं। हथियारों के अलावा घातक कमांडो नाइट विजन डिवाइस, बॉडी आर्मर और पर्वतारोहण सामग्री जैसे सामान भी अपने साथ रखते हैं। घातक कमांडो मुख्य रूप से दुश्मन के इलाके में जाकर उनके बंकर्स, आर्टिलरी बेस, आयुध भंडार, एयरफील्ड जैसे ठिकानों पर हमला कर उन्हें निस्तनाबूद कर दुश्मन की कमर तोड़ देते हैं। हर घातक कमांडो पैराग्लाइडिंग, तरह तरह के हथियार चलाना, आमने सामने की लड़ाई में पूरी तरह परिपक्व होता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को चरम पर ले जाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर कमांडो हर मुश्किल से उभर सके। साल 1999 में कारगिल युद्ध के समय 18 ग्रेनेडियर्स योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के कमांडो ही थे और टाइगर हिल पर फतेह उनका एक अहम योगदान रहा। योगेंद्र सिंह यादव को देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
साल 2011 में लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह भी 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के घातक प्लाटून कमांडर थे। 20 अगस्त 2011 को जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 17 आतंकियों से मोर्चा लेते हुए लेफ्टिनेंट नवदीप शहीद हो गए थे। उन्हें सर्वोच्च शांति पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन चंद्र चौधरी भी ग्रेनेडियर रेजिमेंट की घातक प्लाटून के कमांडर थे। 9 सितंबर 2002 को उधमपुर में डुबरी गांव में आतंकियों के खिलाफ सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन में वो शहीद हो गए थे। और हाल ही में आपको पता है गलवान घाटी में भी चीनियों की जिन्होंने परखच्चे उड़ाए थे, उसमें भी हमारे घातक प्लाटून के कमांडोज शामिल थे। तो ये थे हमारे भारतीय सेना के वो रणबांकुरे जो दिखते नहीं हैं पर हमला ऐसे करते हैं जैसे मानो किसी बब्बर शेर ने किया हो। जय हिंद, जय भारत।